नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज के महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महासागरीय धाराओं के बारे में एवं उनके प्रभाव के बारे में। महासागरीय या सागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारणों से उत्पन्न होती है, जिनमें से कुछ महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तथा कुछ पृथ्वी की घूर्णन गति एवं उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। इन कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक, जिनमें है पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन से संबंधित कारक। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। इस गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत बल पूर्व से पश्चिम की ओर उत्पन्न होती है, जिससे विषुवत-रेखीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर हो जाता है, जिसे प्रतिविषुवत धारा उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वहीं दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है तथा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। महासागरों से संबंधित कारक, पहला है तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर के फलस्वरूप महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है तथा उसका घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विषुवत जलधारा के रूप में जल में गति प्रारंभ हो जाती है। लवणता में अंतर, सागरीय लवणता में भिन्नता पाई जाती है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घनत्व वाला एवं भारी होता है। भारी जल नीचे बैठता है, जिसके स्थान भरने के लिए कम लवणता एवं कम घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है। नेक्स्ट है घनत्व में भिन्नता। तापमान, लवणता, दाब तथा उच्च अक्षांशों में बर्फ के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है। घनत्व में भिन्नता के फलस्वरूप धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब हैं बाह्य महासागरीय कारक। महासागर के जल पर विविध दशाओं का प्रभाव होता है, जिसमें वायुदाब, हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षण इत्यादि हैं। वायुदाब तथा हवाएं, महासागर के जल में जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल नीचे होता है तथा जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल ऊंचा होता है, जिसके कारण कम वायुदाब के क्षेत्र से जल अधिक वायुदाब की ओर गति करता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। प्रचलित हवाओं के कारण भी महासागरीय जल में धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हवाएं सागर से होकर चलती हैं तो रगड़ या घर्षण से अपने साथ सागरीय जल को भी ले जाती हैं, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। सेकंड कारक हैं महासागरीय धाराओं की दिशाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं तट की दिशा तथा आकार, तटीय आकृतियाँ, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण इत्यादि। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं के प्रकार निम्न हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। गर्म धारा, जो जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, गर्म जल धाराएं कहलाती हैं। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है ठंडी जल धारा, जो धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं
उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ का तापमान कम कर देती हैं। धन्यवाद।